और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाला था सत्र स्थगित, जिसे कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। अहम फैसला लिया गया है। 28 दिसंबर से इस सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कोरोना का संकट गहराता हुआ दिख रहा था और कई कर्मचारी, कई विधायकों के परिजन कोरोना की चपेट में आ गए थे और इसी वजह से लगातार खतरा भी मंडराता हुआ दिख रहा था। ऐसे में आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया कि फिलहाल के लिए इस शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया जाए। 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत होनी थी। कई अहम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा भी होनी थी, लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां हो गई थी। इस बीच अहम खबर ये कि फिलहाल ये फैसला स्थगित कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, अहम और महत्वपूर्ण फैसला, 28 दिसंबर से जो सत्र की शुरुआत होनी थी वो फिलहाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री कमलनाथ है और बाहर निकलकर आते हुए देखेंगे। देखिए, सत्र स्थगित हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोविड की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये सरकार और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। कैसे चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, हमने ये सुझाव दिया है कि आप समितियां बनाइए ताकि सब विधायक आके अलग अलग समिति में सर कल का आंदोलन होगा ट्रैक्टर से जो। देखिए, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि सत्र नहीं होगा, सत्र स्थगित है। अब ये कल कांग्रेस का आंदोलन होगा या नहीं होगा, इस पर संशय बना हुआ है और बैठक खत्म होने के बाद में यह तय हो गया है कि यह सत्र नहीं किया जा सकता। जिस तरह से विधानसभा भर में कोरोना को लेकर स्थितियां बनी हुई थी, उसके बाद में अब यह सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ शिवराज सिंह चौहान का काफिले को आप देख पा रहे हैं। सर स्थगित कर दिया। सर नरोत्तम जी ने बोल दिया था। नहीं सर, हम लोग नहीं बोले सर, हम सारे लोग चैनल बाहर थे। नरोत्तम मिश्रा जी संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे। स्थगित हो गया सर, क्या वजह? संसदीय कार्य मंत्री उतर के बता दो, हम गाड़ी थोड़ी आगे कर लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्री आ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ में है। सर, आज सर्वदलीय बैठक हुई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी विपक्ष की ओर से थे, हमारे सज्जन वर्मा जी, नर्मदा प्रसाद जी, गोविंद सिंह जी थे। कोविड की स्थिति का प्रेजेंटेशन हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा और अंत में फिर ये तय हुआ है कि जो कल सदन होने वाला था, इसकी भयावहता को देखते हुए स्थगित किया जाता है। सर कुछ समितियां बनाई गई हैं, कमलनाथ जी अभी कह रहे थे कुछ समितियां बनाई जाएंगी विधायकों के लिए। समिति के लिए उन्होंने कहा है कि जिनके प्रश्न आए हैं उनसे मंत्री 1 to 1 बात करें, तो विधानसभा अध्यक्ष जी उस विषय पर कल बैठक लेंगे। अब बजट सत्र होगा, धर्म स्वतंत्र विधेयक और ये सभी अध्यादेश के रूप में आएंगे। सर कितने सभी अध्यादेश सर स्थिति भयावह है? अभी 53 से 54 हो गए। 10 के लगभग विधायक 10 के लगभग विधायक अभी पॉजिटिव है, यह एक बड़ी बात बता रहे हैं। और अब जो बाकी के जो कानून है वो अध्यादेश के जरिए आएंगे, यानी लव जिहाद को लेकर जो कानून है वो अध्यादेश के जरिए आने वाला है। यहाँ पर यह साफ हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र नहीं होगा। कल से 3 दिन का यह सत्र होना था। अब कांग्रेस को यहाँ पर यह तय करना है कि विधानसभा के घेराव के जब कार्यक्रम कल के लिए तैयार किया गया था वो अब कितना ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन अब कल से होने वाला सत्र नहीं है। स्थिति इतनी भयावह है कि 60 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ साथ में 10 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक विस्फोट कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा ने अगर ऑर्डर नहीं दिया होता कि यहाँ पर कोरोना की जांच कराना है सत्र में आने से पहले, तो शायद ये विधायक अभी पब्लिकली घूम रहे होते हैं और कोरोना का संक्रमण फैल गया होता। लेकिन अब स्थिति इतनी भयावह जैसी नजर आ रही है कि अब कोरोना के मद्देनजर बहुत हिम्मत करते हुए मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो सत्र बुलाया गया था वो अब नहीं होगा। संसद का सत्र स्थगित किया जा चुका है। इसके साथ ही 10 राज्यों की विधानसभाओं का सत्र स्थगित किया जा चुका है। और अभी इस वक्त में क्या वाकई में ऐसी स्थिति, गंभीरता के सत्र को स्थगित किया जाना था? देखिए, 2 बातें हैं कि 3 दिन का सत्र था। 3 दिन के सत्र में आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी करना था, आपको बजट भी लाना था
और आपको नए जो सदस्य निर्वाचित होकर आए उनके ओथ भी करानी थी, और 3 दिन में ये सब होना था। तो और कोरोना की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से विधायक विश्राम गृह में 65 से ज़्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, 10 विधायक भी पॉजिटिव आए हैं, प्रदेश में भी लगातार चल ही रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सत्र चलता है तो अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने की बात थी। हम सब लोग यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री जी थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, अध्यक्ष जी थे, तो सभी ने तय किया है कि जो हम अगला सत्र लाएंगे उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इस सत्र को स्थगित कर। सर, वर्चुअल डिजिटल तरीके से यहाँ सभाएं हो रही हैं, रैली, और ये चुनाव तक किए गए सत्र को भी किया जा सकता था? नहीं, देखिए सत्र किस तरीके से हम वर्चुअल करेंगे? आप देखिए ना, जन कल्याण की जो बातें हैं वो आ ही नहीं पाएंगी, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की कोई बात आ ही नहीं पाएगी। और वर्चुअल में आप देखिए किस तरह से हम इलेक्शन कैसे करेंगे वर्चुअल में। तो इस तरीके की जो सब सारी चीज़ें को ध्यान में रख के सभी ने तय किया। समिति का गठन भी किया गया। देखिए, यहाँ पर अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में देश के तकरीबन 10 राज्यों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया था। देश की संसद ने भी सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया था, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में जरूरी कामकाज को आधार बनाकर, सप्लीमेंट्री बजट को आधार बनाकर और मध्य प्रदेश में नए सिरे से काम शुरू करना है, कई सारे विधेयक, बिल, कानून को पेश करना है, तो ऐसे में इस सत्र को जरूरी बुलाकर संदीप, और बिल्कुल भले ही विधानसभा के भीतर लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करते हो, लेकिन कम से कम कोविड के मुद्दे पर एक साथ और गंभीर नजर आ रहे हैं। जो बिल्कुल ये गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि स्थिति भयावह हो रही है। यदि कोरोना जांच नहीं होती तो अभी तक 10 विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता ही नहीं लगता। उनके कुछ तो ऐसे विधायक हैं जो उनके निजी स्टाफ में पदस्थ जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनके साथ में बैठकर ये विधायक भोपाल तक की यात्रा करके आ चुके हैं। अब उन्हें क्वारंटाइन भी रहना होगा। तो ये जो विधायकों की संख्या बता रहा हूँ मैं, ये 10 से अलग है। इसके अलावा विधानसभा के कर्मचारी पॉजिटिव है जिनके संपर्क में उन विधायकों को आना है। तो ये सारी स्थितियां बता रही है कि कोरोना की स्थिति कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में गंभीर है और देश के जो दूसरे राज्य विधानसभा को स्थगित करने का, संसद को स्थगित करने का जो फैसला ले रहे हैं वो इस बिल्कुल अहम जानकारी दी गई कि एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है और अब सीधे बजट सेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।